हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कूट भाषा में मोस्ट को 134 लिखा जाए और FUR को 90 यानी कि 90 लिखा जाए तो उसी भाषा में जो सक्सेस है उसे क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन समझना होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट को 134 लिखा जाए। तो मोस्ट को सबसे पहले देखते हैं कि 134 किस प्रकार लिखा है। तो देखिएगा जो एम है वह कितने नंबर पे आता है। तो देखिए जो एम है वह अंग्रेजी वर्णमाला में 13 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 13 नंबर पे। और जो ओ है वो कितने नंबर पे आता है? तो वो हमारे 15 नंबर पे आता है। और एस आता है हमारे 19 नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। ठीक है ना, आपको ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो अब इन सबको जोड़ते हैं कि कितना होता है। तो देखिए 13 में अगर 15 को जोड़े तो कितना होगा? 28। और 28 में 19 को जोड़े तो कितना होगा? तो 28 में अगर 19 को जोड़े तो 47 होगा। और 47 में अगर 20 को जोड़े तो होगा 67। यानी जो 67 होगा टोटल। तो 67 इंटू 2 करे तो कितना आएगा? तो देखिए 67 इंटू 2 करे तो आएगा 134। कितना आएगा? 134। तो यहाँ पर लिखा है 134। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोस्ट को 134 किस प्रकार लिखा है। तो अब देखते हैं कि FUR को 90 किस प्रकार लिखा है। तो देखिए जो F है वह कितने नंबर पे आता है? तो F आता है 6 नंबर पे। और U है जो वो हमारे 21 नंबर पे आता है। और R जो है वो हमारे 18 नंबर पे आता है। और इन सबको जोड़ते हैं कितना होता है। तो देखिए 6 और 21 कितना होता है? 6 और 21 होता है 27। कितना होता है? 27। और 27 और 18 कितना होता है? 27 और 18 होता है 45। यानी जो 45 हमारा कुल हो जाएगा। तो उसी प्रकार 45 इंटू 2 करे तो कितना आएगा? तो देखिए जब 45 इंटू 2 करे तो हमारे 90 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 90। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा है। तो उसी प्रकार सक्सेस को करेंगे। तो देखिए सक्सेस यानी कि जो सक्सेस है उसे करते हैं। तो देखिए जो एस है वह कितने नंबर पे आता है? तो देखिए जो एस है वह हमारे 19 नंबर पे आता है। और यू जो है वह हमारे 21 नंबर पे आता है। और सी जो है वह हमारे 3 नंबर पे आता है। और सी वापिस है 3 नंबर पे। वापिस ई है वो हमारे 5 नंबर पे आता है। और जो एस है वो हमारे 19 नंबर पे आता है। और एक बार और एस है वो आता है हमारे 19 नंबर पे। अब इन सबको जोड़े टोटल कितना होगा। तो देखिए जो 19 और 21 कितना होता है? 40। और 21 और ठीक है ना, 19 और 21 कितना होता है? 40। और 40 में 3 को जोड़े तो कितना होगा? 43। और 43 में 3 को जोड़े तो 46। और 46 में अगर 5 को जोड़े तो 51। और 51 में 19 को जोड़े तो होता है 70। और 70 में 19 और जोड़े तो होता है 89। तो कुल कितना होता है? 89। और 89 इंटू 2 करे तो कितना आएगा? तो देख जो 89 इंटू 2 करे तो हो जाएगा हमारा 178। तो यानी जो 178 है वो लिखा जाएगा सक्सेस के जगह। तो सक्सेस को कैसे लिखा जाएगा? 178। तो 178 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो 178 हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको आराम तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा पॉज करके देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को विजिटे लिखा जाए तो उसी भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए टीचर को ये लिखा है तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा इसी कोड भाषा में। तो सबसे पहले समझते हैं कि टीचर को वेजिटेबल किस प्रकार लिखा है। तो देखिएगा टीचर को किस प्रकार लिखा है ये। तो देखिएगा टी के बाद क्या आता है? वी। टी में अगर 2 को जोड़े यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो टी है उसके 2 अक्षर के बाद क्या आता है? वी आता है। तो उसी प्रकार ई के 2 अक्षर बाद क्या आता है? जी आता है। और ए के 2 अक्षर के बाद क्या आता है? ई आता है। और सी के 2 अक्षर के बाद क्या आता है? ई आता है। और एच के 2 अक्षर के बाद क्या आता है? जे आता है। और ई के 2 अक्षर के बाद जी आता है। और आर के 2 अक्षर के बाद टी आता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? +2 हुआ है, यानी कि +2 के बाद ये लिख लिया है। तो उसी प्रकार सी जो है उसके बाद क्या आएगा? तो देखिए सी में अगर 2 को जोड़े तो क्या आएगा? तो देखिएगा सी के बाद डी ई यानी कि ई आएगा 2 जोड़ने पर। और एच के बाद क्या आएगा? तो एच के बाद आएगा जे। ठीक है ना, एच के बाद आएगा 2 अक्षर जोड़ने के बाद जे। और आई में अगर 2 जोड़े तो क्या आएगा? के। तो क्या आएगा?
तो एल के बाद क्या आएगा, दो अक्षर जोड़ने पर तो एन आएगा, ठीक है ना, एन आएगा। और डी में अगर दो को जोड़े तो क्या आएगा, एफ आएगा, क्या आएगा, एफ, ठीक है ना। और आर में दो को जोड़े तो क्या आएगा, टी, टी आएगा। और ई के में दो जोड़े तो क्या आएगा, जी। और एन में दो जोड़े तो क्या आएगा, पी। तो यानी जो चिल्ड्रन है उसका क्या कोड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिएगा EJKNF TGP, ये किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप आराम तरीके से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOSE का कोड MQVI लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में GAIN का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि इसको किस प्रकार लिखा है। तो देखिएगा यहाँ पर LOSE को MQVI किस प्रकार लिखा है, तो देखिएगा L के बाद क्या आता है, M, तो यहाँ पर क्या हुआ, +1। उसी प्रकार O के बाद क्या आता है, Q आता है, तो Q दो बार जोड़ते हैं। और S के बाद 3 जोड़े तो क्या आएगा, S में अगर 3 को प्लस करे तो आएगा V। और E में अगर 4 को प्लस करे तो क्या आएगा, I। तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो देखिएगा एक बार +1 +2 +3 +4 ऐसा हुआ है। तो उसी प्रकार हम करते हैं। तो देखिएगा J यानी कि, तो यहाँ पर देखिएगा उसी प्रकार करते हैं। तो देखिएगा JAIN यानी कि G में अगर एक को जोड़े तो क्या आएगा, H आएगा, ठीक है ना, H आएगा। और A के बाद क्या आएगा, B, C, ठीक है ना, C आएगा। और I के बाद 3 जोड़े तो क्या आएगा, I के बाद क्या आएगा, L आएगा, ठीक है ना, L आएगा। और N के बाद क्या आएगा, देखिएगा R आएगा, क्या आएगा, R। तो यानी जो GAIN का कोड है वो क्या होगा, तो उसका कोड होगा HCLR, यानी कि जो HCLR है वह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देख जो HCLR जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को भी आप आराम तरीके से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABCD को CDEF लिखा जाए तो उसी भाषा में MNOP को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ABCD को CDEF किस प्रकार लिखा है, तो देखिएगा ABCD को CDEF किस प्रकार लिखा है, ठीक है ना, किस प्रकार लिखा है, तो देखिएगा, तो यहाँ पर किस प्रकार लिखा है, तो देखिएगा A में अगर 2 को जोड़े तो क्या आएगा, C, A के बाद B, C आएगा। उसी प्रकार B में अगर 2 जोड़े तो क्या आएगा, D आएगा। उसी प्रकार C में 2 जोड़े तो क्या आएगा, E आएगा। और D में 2 जोड़े तो क्या आएगा, F। यहाँ पर क्या हुआ, +2 हुआ है। तो उसी प्रकार MNOP में भी 2 जोड़ते हैं, MNOP। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिएगा M के बाद NO आएगा, क्या आएगा, O आएगा। और N के बाद क्या आएगा, 2 जोड़ते तो NOP, क्या आएगा, OP, यानी कि OP हो गया। और O के बाद 2 जोड़े तो क्या आएगा, Q आता है, क्या आता है, Q। तो यहाँ पर लिखते हैं Q। और R के बाद क्या आएगा, तो देखिए सॉरी, जो P के बाद क्या आएगा, P में 2 जोड़े तो QR, यहाँ पर R होगा। तो OPQR किस ऑप्शन में दिया गया है, तो OP जो QR है वह हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन ये आपका, यदि MCO को 320 लिखा जाए तो ALK को 148 लिखा जाए तो MKOC को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि MCO को 320 किस प्रकार लिखा गया है, सॉरी लिखा जाएगा, वो हम ढूंढेंगे नहीं, यहाँ पर पूछा, यानी ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो MCO को 320 लिखा है तो ALK को 148 लिखा है, ठीक है ना। उसी प्रकार तो MKOC को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले समझते हैं कि M का कोड क्या है। तो देखिए यहाँ पर M का MCO लिखा है, एंड जो M का कोड है वह हमारे 3 है, C का कोड 2 है और O का कोड 0 है। तो यहाँ पर M का कोड निकालते हैं तो कितना होता है 3। तो M का कोड कितना है 3। उसके बाद है K, तो K का कोड क्या है, तो देखिएगा ALK यानी कि 148, यानी जो A का कोड है 1 है, L का कोड 4 है
और के का कोड 8 है, तो यहाँ पर के है तो के का कोड क्या होगा 8, ठीक है ना। उसी प्रकार ओ का कोड निकालते हैं, तो ओ का कोड क्या है 0, ओ का कोड क्या है 0। तो उसी प्रकार सी का कोड क्या है, तो सी का कोड है 2, तो यानी जो एम के ओ सी का को क्या लिखा जाएगा, तो एम के ओ सी को लिखा जाएगा 3802, यानी जो 3802 है वह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 3802 हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस प्रकार के क्वेश्चंस लाने की, और क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।